नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की क्लास जो रहेगी वो पाई चार्ट से रिलेटेड रहेगी। पाई चार्ट से क्वेश्चंस को जानेंगे कि कैसे हम सॉल्व करेंगे आसानी से। देखिए, पाई चार्ट के जो क्वेश्चंस हैं, जैसा कि सारे ग्राफ में होता है वैसा इसमें भी है। 5 क्वेश्चंस में से 2 या 3 क्वेश्चन काफी आपके इजी होते हैं, जिनको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो बाकी के 2 क्वेश्चन बच जाते हैं उनमें थोड़ा सा आपको ज्यादा या तो कैलकुलेशन ज्यादा होती है या कहीं कॉन्सेप्ट में फंसाने का प्रयास करते हैं, तो उनको भी जानेंगे कि क्या प्रयास करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे जानेंगे कि जो इजी से क्वेश्चन है उनको आसानी से कैसे हम सॉल्व कर लें। देखिए, पाई चार्ट में सबसे पहले हम देख लेंगे कि ये दिया क्या है। किसी शहर में विभिन्न व्यवसाय में मजदूरों को प्रदर्शित करता है। तो ये कोई एक शहर में जो मजदूर काम करते हैं उसका डायग्राम बनाया गया है, डिग्री में बनाया गया है, यानी बेस लिया गया है 360। ये मान लो सर्वे है एक तरीके का कि 360 लोगों का सर्वे किया गया। 360 क्योंकि कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो एक सर्वे किया गया, कितने लोगों पर? 360 लोगों पे किया गया। उसमें से 115 डिग्री यानी 115 लोग जो थे वो वाणिज्य से रिलेटेड काम करते थे, 40 लोग थे परिवहन से रिलेटेड काम करते थे। ऐसे ही बाकी डेटा को हम समझ लेंगे। अब जो 2 क्वेश्चन मेन आसान आते हैं, एक तो अगर डिग्री में दिया है तो उसको परसेंटेज में चेंज करना होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि यूनिट से, कि अगर वाणिज्य में कितने लोग काम करते हैं तो बताओ प्रोफेशनल में कितने काम करते हैं, या कुछ भी आपको एक दे देगा, एक पूछ लेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि शहर में निर्माण फैक्ट्री में कुल कितने प्रतिशत मजदूर लगे हुए हैं। निर्माण फैक्ट्री आप देखेंगे कि आप 85 डिग्री दे रखा है, डिग्री में 85 डिग्री दे रखा है। तो 85 यानी कितने में? 360 में 85/360। या इसको रटने वाली भाषा में कह सकते हैं कि डिग्री हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ाएंगे? 360। अगर कॉन्सेप्ट समझ गया तो आप समझ लीजिए 360 का सर्वे हुआ है, उसमें से 85 लोग क्या काम कर रहे हैं? निर्माण में काम कर रहे हैं। आपको पता है परसेंटेज में मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 में डेटा, यानी एक तरीके से ये जो डेटा 360 पे सर्वे हुआ था, अगर उसको 100 में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, वो ये तरीका है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पे देखेंगे, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, देखिए 0 से 0 कैंसिल और 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन में आप फंस सकते हैं कि 18 का टेबल या तो, क्योंकि 18 से डिवाइड होगा और किसी से होगा नहीं। अब 18 का टेबल अगर आपको याद है तो आपके लिए आसान काम है, लेकिन ज्यादातर बच्चों को 18 का टेबल नहीं याद होगा। और अगर 18 का टेबल आपको नहीं याद है तो कैसे करेंगे, मैं वो भी बताता हूं आपको। आपको परसेंटेज निकालने का तरीका अच्छा आना चाहिए। डिवाइड तो हो ही जाएगा लेकिन उसमें टाइम लगेगा। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका देखिए 10% कितना है? 36। और ये देखिए कितना है? 85। तो 36 का आप मल्टीप्लाई जस्ट डबल करिए 72, यानी कि 20% से थोड़ा सा ज्यादा है। ऑप्शन देख लिए 8.6, 13.6, 18.6 और 23.6। तो आसानी से आप टिक कर देंगे, आंसर लगा देंगे 23.6%। पिछली वीडियोस में भी मैंने 10% और 1% का बहुत यूज बताया है। आप बिना कैलकुलेशन में फंसे, इसलिए कैलकुलेशन में ही दिया गया है इस तरीके से डेटा कि आप कैलकुलेशन में फंस जाए। तो अगर आप आसानी से परसेंटेज निकालना जानेंगे तो आप यहाँ पे नहीं फंसेंगे, आसानी से इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। क्लियर है? दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए, ये जो दे रखा है, ये निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या 2160 है। देखिए, निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या 2160 है, तो परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या बताओ। तो मैंने दूसरे टाइप का क्वेश्चन कहा कि आपको यूनिट में दे देगा, कुछ ना कुछ देगा, और उसी को आपका, अगर आपका डेटा डिग्री में है तो इसी को डिग्री में लिखना है कि वो डिग्री में किसके इक्वल है, और मल्टीप्लाई भी डिग्री में ही करना है। जैसे यहाँ पे देखो 2160 क्या है? 2160 है परिवहन, कहां गया? निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या। निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या कितने है? 25 डिग्री के बराबर है। यानी अगर हम डिग्री में कहें तो 25 डिग्री, और संख्या में कहें यानी एक्चुअल है 2160।
तो ये किसके बराबर हो जाएगा 25 के। इनटू हमसे पूछा किससे है, परिवहन में लगे, तो परिवहन में देखिए कितना है 40, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 जा 5 8 जा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप यूनिट प्लेस का नहीं लगा सकते हैं क्योंकि लास्ट में सबके 6 6 6 ही दे रखा है, ठीक है। तो आप ये तो जैसे एक गेस लगा सकते हैं कि भाई जब ये 25 डिग्री है, ये परिवहन है, तो इससे ज्यादा है ना, ज्यादा है कि नहीं है। तो आपके देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल ऐसे ही काट सकते हैं कि आंसर जो आएगा वो 2160 से तो ज्यादा ही होगा, तो 2160 से ज्यादा होगा, तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। दो ऑप्शन आपके बच जाते हैं 3456 और 5456, तो यानी 25 यानी 15 डिग्री ज्यादा है। यानी कि आप कह सकते हैं कैस करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ज्यादा है। मेरा गेस यही रहेगा कि 3456 आंसर आएगा। देख लेते हैं, 5 से इसको डिवाइड कर, गेस का मतलब ये है कि मैं पूरा पूरा ना डिवाइड करके 5 से ही इसको, 5 4 जा 20 यानी 4 के 8 से 32 लगभग, इसीलिए मैंने कहा 3456 आएगा। बाकी आप कर लीजिए, 8 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ठीक है 34। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस यानी कैलकुलेशन पे भी थोड़ा काम करेंगे, ताकि आप वहां कॉन्सेप्ट तो आप कर ले, पता लगा कैलकुलेशन में फंस जाए तो ऐसा भी ना हो। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन है, बस आपको इतना सा कॉन्सेप्ट पता हो तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लैंग्वेज चेंज करेगा तो आप भी उस चीज को चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लैंग्वेज क्या चेंज करेगा, जैसे देखिए, जैसे कह सकता है आपको कि परिवहन में जो मजदूर हैं वो अन्य व्यवसाय का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन कह सकता है कि जो परिवहन में मजदूर हैं वो अन्य व्यवसाय का कितना प्रतिशत है। तो मैंने आपको पहले परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर, अगर थोड़ा भी डाउट हो तो मैंने परसेंटेज पे एक वीडियो बनाई है 10 मिनट की है, तो आप उसको अगर आप देख लेंगे तो उसमें आपको दिक्कत, परसेंटेज निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप इस तरीके से डेटा चेंज कर सकता है, तो आप भी उसी के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। परिवहन कह रहा है परिवहन में अन्य व्यवसाय का कितना परसेंट है, तो परिवहन कितना है 40 डिग्री अपान 60 डिग्री इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 अपान 3 कितना आ गया, आपको वैल्यू याद होना चाहिए 16.66%। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, जो मैंने अभी आपको बताया कि परसेंटेज से डिग्री में बदलते हैं और डिग्री से परसेंटेज में बदलते हैं, और परसेंटेज में अगर डेटा दिया होगा उसको डिग्री में चेंज कर, तो जस्ट इसी का उल्टा कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये 40 डिग्री है, ठीक, इसको आपको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। तो आप कहते हैं 40 अपान 360 इंटू कितना 100, ठीक। अगर यहीं पे इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें, तो एक हमको फ्रैक्शन मिल जाता है 2 5 जा 10, 2 18। ये ट्रिक है, 14 इंटू 5 अपान 18। याद रखिए, अगर आप ये इसी से निकल के आता है, यानी अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप 5 अपान 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर डिग्री में चेंज करना है तो 18 अपान 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका। क्योंकि 100 अपान 360 से फ्रैक्शन जो बनता है वो 5 अपान 18 या 18 अपान 5 बनता है। तो चूंकि 100 क्या होता है, कम होता है, तो आप कहेंगे 5 अपान 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 360 ज्यादा होता है यानी बड़े फ्रैक्शन से, यानी 18 अपान 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका देखिए 1 से छोटा फ्रैक्शन है, ये 1 से बड़ा है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब उन क्वेश्चंस को देखते हैं जिन क्वेश्चन में थोड़ा समस्या हो सकती है, और क्या समस्या हो सकती है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों की औसत आय आपको दे रखी है, निजी सेवा से प्राप्त औसत आय परिवहन से प्राप्त औसत आय से दोगुनी है, यानी आपको दे रखा है एवरेज इनकम दे रखा है। एवरेज इनकम किसका दे रखा है, देखिए निजी सेवा और दूसरा है परिवहन से। एवरेज इनकम क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन इसको आप समझेंगे तभी कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा समस्या हो सकती है।
कह रहा है कि एवरेज इनकम जो है निजी सेवा की परिवहन से दोगुनी है, यानी 2:1। ये क्वेश्चन कह रहा है, कंडीशन दे रखा है। तो कह रहा है कि तो इन व्यवसाय से आय का अनुपात बताइए। आय का तो आप जानते हैं कि एवरेज इक्वल टू होता है सम अपान नंबर। तो यानी आपसे क्वेश्चन में सम पूछ रहा है, एवरेज दे रखा है, एवरेज इनकम दे रखा है, एवरेज इनकम निकालनी होती तो क्या करते हैं, एवरेज इनकम इक्वल टू सम ऑफ इनकम अपान नंबर ऑफ मंथ्स या जो भी है, नंबर ऑफ पर्सन जो भी है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, एवरेज दे रखा है और आपको सम पूछ रहा है, तो सम इक्वल टू हो जाएगा एवरेज इनटू नंबर, यानी आपको नंबर से केवल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर आपको इस पाई चार्ट में दे रखे हैं, नंबर आप ले लीजिए, ये जो क्या है निजी सेवा, निजी सेवा देख लीजिए कितना है 25 डिग्री, तो यानी इसको 2 इंटू 25 रेशियो। परिवहन में देख लीजिए 1 इंटू परिवहन में 40, ठीक है। देखिए रेशियो निकालते समय दोनों का, ये दोनों रेशियो में पहले से थे और ये दोनों डिग्री में थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 5 जा 5 8 जा मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, तो आंसर क्या आ गया 5:4, ठीक है। तो ये कंडीशन देके क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करने का प्रयास किया जाता है। अगर आपको ये एवरेज कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर है तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली। दूसरी चीज है, अगर डायरेक्ट कभी रेशियो पूछेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसी में पूछ लेता, मान लो निजी सेवा तथा परिवहन में मजदूरों की संख्या का अनुपात बताओ। अगर इसी क्वेश्चन में आसान तरीके से पूछता तो कहता कि भाई निजी सेवा और परिवहन में लगे मजदूरों की संख्या का अनुपात बताओ। तो जब भी अनुपात कहेगा तो निजी सेवा में कितने हैं 25 डिग्री और परिवहन में कितना है 40, सॉल्व कर देंगे 5 5 जा 5 8 जा। तो वही क्वेश्चन जो आसान तरीके से पूछता है तो सीधा डेटा उठा के आपको सॉल्व करना होता है, घुमा के पूछता है तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, कंडीशन को देखना पड़ता है कि कंडीशन क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि यदि मजदूरों की कुल संख्या 10% बढ़ा दी जाए, कह रहा है कि मजदूरों की संख्या जो है 10% बढ़ा दी जाए और वाणिज्य में मजदूरों की संख्या 15% बढ़ा दी जाए, वाणिज्य में 15% बढ़ा दी जाए। तो कह रहा है नया जो पाई चार्ट बनेगा उसमें वाणिज्य का केंद्रीय कोण क्या होगा। जैसे कि यहाँ 115 डिग्री दे रखा है, तो जब डेटा चेंज हो जाएगा कुल मजदूर चेंज हो जाएंगे। कुल मजदूर कितना बढ़ गए 10%, वाणिज्य में कितने बढ़ गए 15%। तो अब आपसे कह रहा है कि अब ये जो केंद्रीय कोण होगा, ये जो अभी 115 डिग्री था, अब कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन एक बार जरा देख लेते हैं इसके, 120 125 120 125 130 और एक है आपका 135। जैसे आपके पास कभी जैसे मान लो टाइम ना हो, हालांकि इसमें तो कर नहीं सकते क्योंकि 115 डिग्री है, वाणिज्य में 15% लोग बढ़े हैं, तो यानी 115 से तो ज्यादा ही होगा, सारे के सारे ज्यादा हैं और केवल 5% का डिफरेंस है। तो आप गेस करना चाहेंगे तो 120 125 में गेस कर सकते हैं। मतलब जल्दी अगर हो, आपके पास टाइम ना हो तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, उसकी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। फिलहाल देख लेते हैं कैसे करेंगे। कुल मजदूर कुल मजदूर यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ पे जो सर्वे है एक तरीके से किसका है 360, यानी इन सभी को आप जोड़ेंगे, जोड़ने की जरूरत नहीं है बैठने की कि आप जोड़ने लगे कि ये हमेशा 360 ही आएगा। अगर डिग्री में दिया है तो 360 ही आएगा और परसेंटेज में दिया है तो 100% ही आएगा, उसको आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 360 अगर कुल मजदूर थे 10% अगर इंक्रीज हुए तो 10% इसका कितना हो जाएगा, देखिए 36। तो 36 इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6639 यानी 396, ठीक है। वाणिज्य में मजदूर थे 115, इसका 15% बढ़े हैं 15%, तो इसका 15% देखिए भाई निकालना है, ठीक है। तो 15 अगर आपको 15 का टेबल याद है तो आसानी से 15 से मल्टीप्लाई ही कर लीजिए। 15 5 जा 75, 15 1 जा 15 722, 15 1 जा 15 170 और 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। देखिए कैलकुलेशन का कोई एक
शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये आप अपने हिसाब से सोचेंगे कि आप किस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। 15% कुछ नहीं अगर आप निकाल पा रहे हैं तो 10% और 5% करके निकाल सकते हैं, अगर आपको 15 का टेबल नहीं याद है फिलहाल। यानी कितना, इसको ऐड कर लीजिए, 15 7 22 1 यानी 32.25, ये हो गया। तो अब केंद्रीय कोण निकालना है, तो अब ये है कितना 132.25 अपान 396, और ध्यान रहे अब डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। यानी भिन्न को अगर परसेंटेज में चेंज करना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिग्री में चेंज करना है तो 360 से करेंगे। पॉइंट हटा दीजिए, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 जीरो से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 36 से आप पूरा पूरा कट रहा है, 36 1 जा और 36 1 जा, ठीक है। 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 1 जा 11 11 11 2 जा 22, और ये जाएगा नहीं, फिर 11 2 जा लगभग जाएगा, पॉइंट वाला हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में है नहीं। 1 जीरो है के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 120 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 120 डिग्री, ये आ गया। जैसा मैंने कहा था कि अगर आपको गेस करना हो कि भाई पूरा मजदूर 10% बढ़ा है और इसमें 15% बढ़ा है, तो थोड़ा सा ही बढ़ेगा, यानी देखिए 5% का अंतर है, तो लगभग वही बढ़ा है, तो वो भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो समझ लीजिए, अगर ये भी आप क्वेश्चन ये भी जानने की बड़ी जरूरत होती है कि क्वेश्चन कौन सा आसान है कौन सा टफ है, तो सीधे सीधे आपसे परसेंटेज, रेशियो, फ्रैक्शन ये सब पूछ लेगा तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन आसान है। यदि करके कंडीशन आपको दे रखा है तो समझ लीजिए थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देके करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू टू ऑल।